बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पहले भी मैं चंद वीडियोस दिखा चुका हूँ, उसके लिंक भी इंशाल्लाह इसके अंदर डालूंगा। आज फिर अजमल कादरी साहब का वही जो कशिश शकल यानी कि ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट लेके मैं एक और एक्सपेरिमेंट से ये साबित करने की कोशिश करूँगा कि कशिश शकल है, जबकि रज़ा ख़ान साहब को वो गलत फहमी हो गई थी। मैं पहले आपको अजमल कादरी साहब का वो बयान सुना देता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह इस पर तबसरा भी करता हूँ और इंशाल्लाह ये एक्सपेरिमेंट आपको पूरा इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। पहले आप ज़रा अजमल कादरी साहब को सुन लें, वो क्या फरमा रहे हैं। आयात भी, अहादीस भी और साइंसदानों का जवाब साइंसदानों की जुबान में। वो मुतासिर नहीं होते थे, कहते थे हम तौहीद को मानने वाले, हम कैसे मुतासिर हो। फिर साइंसदानों ने कहा हजरत के जमाने में कि कश्श शकल है। समझा तो पा रहा हूं ना मैं आपको अपनी बातें। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में लोगों ने कहा कश्श शकल है जी, वो क्या है? जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है। ये नजरिया कब बना? एक साइंसदान ना बैठा था दरख्त के नीचे, तो उसने देखा कि सेब गिरा है तो वो भी जमीन पे आया है, अमरूद टूटा है तो वो भी जमीन पे आया है, अनार टूटा है तो वो भी जमीन पे आया है। तो कहने लगा जमीन में कशिश है, हर शय को खींचती है और कशिश शकल का नजरिया बन गया। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह तक जब बात पहुंची तो आप फरमाने लगे साइंसदान पागल हो गए। साइंसदानों की जो अच्छी बात होगी वो मानी जाएगी, लेकिन जो बात दुरुस्त नहीं होगी वो तस्लीम नहीं की जाएगी। आप फरमाने लगे ये क्या बात हुई कि आधा किलो का सेब तो जमीन ने खींच लिया, अमरूद भी खींच लिया, अनार भी खींच लिया और गुब्बारे में 1.5 छटाक हवा भर दिया, वो जमीन से खींचा नहीं गया, वो ऊपर उड़ गया है। फरमाने लगे ये कैसा कशिश शकल है? 1.5 छटाक हवा होती है ना गुब्बारे में, वो जमीन से खींचा। आला हज़रत फरमाने लगे असल कशिश शकल नहीं, असल बात यह है कि हर चीज अपनी असल की तरफ लौट जाती है। अच्छा जी, आपने सुना, आप इसको दोबारा भी वीडियो को शुरू से सुन सकते हैं, अजमल कादरी साहब का यह बयान। पहली बात तो ये मैं इनकी एक एक बात का इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करता हूँ, आप इसको गौर से देखें जो मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये रज़ा ख़ान साहब, जिनको ये लोग आला हज़रत कहते हैं, हमारे लिए तो आला सबसे हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। चुनांचे रज़ा ख़ान साहब जो हैं वो उनके बारे में ये कह रहे हैं, वो कहते हैं जी हम तो तौहीद को मानने वाले हैं। याद रखें, रज़ा ख़ान साहब ने जो है वो चूँकि हिंदू तहज़ीब में पले बढ़े थे, तो तौहीद का वो मफ़हूम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फ़रमाया था, वो उसको उनको मानने का उनको बिल्कुल दिल जैसे कि करता ही नहीं था, मानता ही नहीं था वो तौहीद का वो कॉन्सेप्ट मानने को। उसकी मैं आपको वाज़ेह एग्जाम्पल देता हूँ, उसको ज़रा समझें, आप भी खुद जाके पढ़ सकते हैं। कुरान पाक की सूरह फातिहा के अंदर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं हर नमाज की हर रकात के अंदर कि ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। यहाँ पे ज़रा गौर करें और साथ ये ज़रा इसके ऊपर भी आप लोग गौर करते रहेंगे, मैंने बैलेंस करने की कोशिश की हुई है और इसके बारे में मैं समझाता हूँ। यानी कि ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। इसका तर्जुमा की जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, सब ने यही किया है। और आला हज़रत जो थे, जो रज़ा ख़ान साहब, वो भी इस तर्जुमे में डंडी नहीं मार सकते थे, क्योंकि अगर वो डंडी मारते यहाँ पे तो पकड़े जाते। लेकिन अब जब उनकी तशरीहात यानी तफसीर को पढ़ा जाता है तो उससे ये बात नज़र आती है कि आला हज़रत जो थे, चूँकि हिंदू तहज़ीब में पले बड़े थे, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट लेना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा था। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया हमें कि यार एक अल्लाह से ही सब कुछ होने का यकीन, एक अल्लाह से ही सारी दुआएं मांगो, क्योंकि हमें तो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक अल्लाह से ही सारा कुछ मांगने को बताया। जबकि जो आपके मौजूदा वसाइल हैं, वतावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी और भलाई में एक दूसरे की मदद करो, बदी और बुराई के कामों में एक दूसरे की मदद ना करो। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने मौजूदा आपको जो मादी वसाइल नज़र आते हैं, चाहे वो काफिर भी क्यों नहीं था, उससे भी मदद हासिल की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में, वतावनु अलल बिर्रि व तक़वा। इसी तरह सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदद ली और उनको भी मदद फराहम की। ये इस कॉन्टेक्स्ट में आ गया। जबकि जब बात आई मदद मांगने की गैब में, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किसी नबी को पुकारा, ना फरिश्तों को पुकारा, ना किसी जिन्नों को पुकारा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकारा। अब यहाँ देखें, जो रज़ा ख़ान साहब ने यहाँ पे, चूँकि उनका दिल नहीं मान रहा था ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तौहीद का कॉन्सेप्ट दिया वो तो उसको ही मानने से इनकारी हैं। ये जो अजमल कादरी साहब हैं, उनका सारा का सारा जो ग्रोह है, जो रज़ा ख़ान साहब को मानने वाले हैं, ये सब
जो रज़ा खान साहब है, अगर आप उनकी तफसीर पढ़ें उसमें इसकी तफसीर में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तफसीर में लिखते हैं, जिसका मफहूम है, अल्लाह पाक कमी पेशी को माफ़ करे, वो लिखते हैं कि इसके अंदर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में वो फौतशुदा बुज़ुर्ग हैं उनसे भी मदद मांगना शामिल है। यानी कि बिल्कुल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के तौहीद के कॉन्सेप्ट के बिल्कुल बरखिलाफ़ उन्होंने ये बात की हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो थे वो तौहीद को उस तरह से नहीं मानते थे जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मानने को कहा है, जैसे कि एक मुसलमान का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब आते हैं जनाब ग्रेविटी के ऊपर। अब साइंस का जवाब साइंसदानों की जवाब में, साइंस का जवाब साइंसदानों के जवाब में वो बेचारे क्या दे सकते थे? एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट, एक सेटअप नहीं कर सकते थे वो बेचारे। उन बेचारों के पास पता नहीं या तो बैलून नहीं होंगे उन बेचारों को अवेलेबल, और दूसरी बात ये जो अजमल कादरी साहब कह रहे हैं कि 1.5 छिटाक हवा होती है गुब्बारे में। अजमल कादरी साहब आपको मैं बता दूं, एक छिटाक जो होता है तकरीबन 58.23 समथिंग होता है ऑलमोस्ट, और जबकि 1.5 छिटाक जब इसको बनाएं आप तो तकरीबन वो जो है आप इसको हिसाब कर सकते हैं, जब एक छिटाक 58.23 समथिंग ग्राम्स होता है, ठीक है, तो 1.5 छिटाक कितना ग्राम हो सकता है? 1.5 छिटाक बहुत ज़्यादा होता है। और एक बैलून में जो हवा होती है वो शायद 1 ग्राम भी शायद मुश्किल से हो। वो आप गूगल करके देख सकते हैं कि एक नॉर्मल इस साइज़ के बैलून के अंदर कितनी हवा हो सकती है, कितना ग्राम हो सकती है, सिर्फ ग्राम या मिलीग्राम्स के अंदर। जबकि वो कह रहे हैं जी एक गुब्बारे के अंदर 1.5 छिटाक हवा होती है ना। 1.5 छिटाक यार बहुत बड़ा वेट होता है। एक पाव जिसको आप 250 ग्राम होते हैं उसके 4 हिस्से करें ना तो फिर आपके पास एक छिटाक बनता है। वो बहुत ज़्यादा वजन होता है, उसमें तो ऐसे पता नहीं कितने गुब्बारे जो हैं वो तुल जाते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं जनाब जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको दिखाया कि ज़मीन साकिन या मुतहर्रिक के अंदर वीडियो 1 और 2 पार्ट 1 और 2 के अंदर मैंने आपको पहले दिखा दिया। अब इस पार्ट के अंदर मैं दोबारा आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कशिश शकल या ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जो है, जो न्यूटन ने डिस्कवर किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो ये कहा अफला यतदब्बरून अल कुरान, तुम कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? इसके ऊपर ज़रा देखें। ये मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल मुतवाज़न यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो। तो उन लोगों ने गौर व फिक्र किया, उन्होंने वो लॉज डिस्कवर किए जो अल्लाह पाक ने यूनिवर्स के साथ रख दिए ताकि हम उन लॉ से फ़ायदा उठा सकें। अब जाहिरी बात है ये उनका कॉन्सेप्ट था, रज़ा खान साहब को गलत समझ आई, उन्होंने बगैर एक्सपेरिमेंट के एम ही बात कर दी। बस किसी ना किसी को गलत ठहराना ही ना, जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉन्सेप्ट, तौहीद के कॉन्सेप्ट तक को रज़ा खान साहब ने झुटला दिया और अपनी तफसीर का मैंने आपको हवाला दे दिया। दोबारा भी इंशाल्लाह दूंगा। अभी आप ये चीज़ समझिए इस वक्त जो मेरा नज़रिया है कि ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट की एक और वीडियो इंशाल्लाह इसके बाद आपको दूंगा, जिसके अंदर मैं सूरह रहमान की एक आयत का इंशाल्लाह आपको हवाला दूंगा जहां पे हमें एक इशारा मिलता है। याद रखें, कुरान पाक जो है वो साइंस की किताब नहीं है, बल्कि इसके अंदर इशारात दिए गए हैं और उनके ऊपर हमें तहकीक करने का हुक्म फरमाया है, ताकि हम उनके ऊपर तहकीक करके अल्लाह के जो कायनात के अंदर कवानीन जो अल्लाह ताला ने रख दिए हैं, इंसान के लिए रखे हैं वो सारे कवानीन, ताकि हम उनको डिस्कवर करें। उनको डिस्कवर करके हम लोग ये बात पता लगा सकें कि हम कौन सा कानून कहाँ पे इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी में कहाँ पे उसको इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने कोशिश की है कि 2 बैलून लटका दिए हैं, एक को थोड़ा इधर करके और एक को थोड़ा आगे करके लटका दिया ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। ये मेरा मकसद ये था। जो लोग साइंस से वाकिफ़ हैं उनको शायद पता हो कि कोई बॉडी को अगर आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखना होता है एक पिवट के अबाउट, तो फिर आपको जो मोमेंट आर्म जो डिस्टेंस होता है पिवट से वो और फोर्सेस को इस तरह एडजस्ट करना होता है कि क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, यानी कि आपने दोनों तरह के जो मोमेंट हैं उनको बराबर करना होता है। अब यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को अपनी तरफ से जितना मैं कर सकता था कोशिश करके मैंने इनको बराबर कर दिया, यानी उसके मोमेंट आर्म की लेंथ को आगे पीछे करके और दोनों बैलून्स के जो वज़न जितने भी थे उनको करके मैंने कोशिश की है कि ये बराबर हो जाए। आपको एक जो है डॉट के ज़रिए आपको थोड़ा सा इसकी रूलर की पोजीशन दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आप उसको आराम से समझ सकें। अभी आप देखें इसको, बैलून को, इस रॉड को देखें ज़रा किस तरह से बैलेंस हुआ हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले बैलून में से हवा निकाल दूँगा, ताकि मैं क्या प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि हवा को भी ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है। और ये जो फरमा रहे हैं ना कि हवा की असल चूंकि ऊपर है इसलिए वो ऊपर जाएगी, ये पता नहीं कहाँ से कॉन्सेप्ट इन्होंने ले लिया। रज़ा खान साहब के जहन में क्या आ गया, यार हवा की असल भी नीचे, ये पहले भी आपको बता सका हूँ, वीडियो 1 और 2 के आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं उसमें भी देख लें कि यार ज़मीन के ऊपर हम लोग सतह ज़मीन पे रहते हैं, वहाँ पे अगर हवा नहीं होगी तो हम सांस कैसे ले सकेंगे। मजदूर अगर बेसमेंट वगैरह खोदते हैं उसके अंदर भी जाते हैं तो हवा वहाँ पे भी पहुँच जाती है ताकि वो सांस ले सकें। इसके अलावा अगर आप लोग गौर करें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
और नाइट्रोजन, सोडियम, क्लोरीन गैस, ठीक है। ये वाली ऐसी गैसेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंसान की बॉडी का हिस्सा हैं, ये वाली गैसेस, ठीक है। क्लोरीन गैस हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई, और इसी तरह ऑक्सीजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई। ये गैसेस हमारी बॉडी का पार्ट्स हैं। अगर आप लोग गौर करें तो ये जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं ना, उनका पार्ट हैं ये। और ज़मीन के अंदर जो मादनियात होते हैं, इवन वाटर, सबसे बड़ी बात कि वाटर पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो गैसेस के ऊपर मिलकर बना हुआ है, और वो भी ज़मीन का हिस्सा, ज़मीन पे ही होता है। ऊपर से बरसता है बारिश के ज़रिए, तो वो नीचे ही पानी बरसता है, तो वो हमारी बॉडी का पार्ट है। और आपको पता होना चाहिए कि ऑलमोस्ट 70% बॉडी का जो हिस्सा है वो पानी पे कंसिस्ट करता है, और पानी जो है कंसिस्ट करता है गैसेस के ऊपर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जी हवा की असल ऊपर है, भाई हवा की असल भी ये नीचे ही है। और ग्रेविटी की वजह से ज़्यादातर जो हवा जो है उसकी डेंसिटी ज़मीन के करीब है, क्योंकि ज़मीन पार्टिकल्स को नीचे खींचती है। फिर चूंकि ऊपर सूरज की गर्मी पड़ती है, उसकी वजह से डेंसिटीज का जो डिफरेंस की वजह से लेयर्स बाय लेयर जो है, सबसे डेंसर लेयर नीचे, उससे लाइटर लेयर ऊपर 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 आती चली जाती है। इस तरह अगर आप देखें तो जैसे जैसे आप सतह समुंदर से ऊपर जाते रहते हैं, एयर की डेंसिटी कम होती चली जाती है। अब जनाब आपने चूंकि रॉड की पोजीशन नोट कर ली होगी, वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा से भी देख सकते हैं। अब मैं इस बैलून में से एयर जो है वो निकाल के आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इसका मैंने और कोई मैस नहीं चेंज किया, मैं इसका सिर्फ एयर निकाल रहा हूं, इसमें से एयर निकालूंगा। बाकी जो धागे का मैस, मोमेंट, आर्म की लेंथ, वो चीज़ें मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें से एयर जो है वो निकाल रहा हूं, ठीक है जी। ये मैंने इसमें से एयर जो है वो निकाल दी, और एयर निकालने के बाद मैं दोबारा इस बैलून को उसी धागे से, जितना मैंने धागा ऑलरेडी लिया था, उसी धागे से या थ्रेड से मैं इसको बांध रहा हूं। अब आप इसका बैलेंस ज़रा नोट करें कि ये किस तरफ जाता है, ठीक है जी। अब ज़रा आप नोट करें पहले वाला बैलेंस और ये वाला बैलेंस, क्योंकि इसमें चंद मिलीग्राम जो थी वो एयर थी। अब आप यहाँ पे ज़रा गौर कर सकते हैं कि उस पहले वाली वीडियो के अंदर जब मैंने दोनों बैलून्स के अंदर हवा भरी हुई थी, उस वक्त इसका बैलेंस नोट करें और अब करें। एक डॉट सा मैंने ब्लैक लगा दिया जो आपको शायद नज़र आ रहा हो स्क्रीन पे, उसके मुताबिक आप इनको देखें, मैंने इसमें से हवा निकाल दी। इट मीन कि इसके अंदर हवा थी, मैंने और कोई चेंजेस नहीं किया आपके सामने। आप ये देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको आपकी तरफ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आपकी तरफ रखने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप स्क्रीन पे इसको वाज़े तौर पे देख सकें, क्योंकि जब घूमता है तो शायद आपको थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। अदरवाइज ये इस तरह करके अगर आप देखें, ठीक है जी। अब आप इसका लेवल देख सकते हैं कि उससे पहले इसका लेवल क्या था। इसमें से सिर्फ मैंने हवा निकाली आपके सामने, क्योंकि इसमें हवा थी, वो हवा की वजह से, उस हवा के वजन की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी हवा को अपनी तरफ खींच रही है, उसकी वजह से ये वाला बैलून का लेवल थोड़ा सा नीचे, क्योंकि हवा बहुत थोड़ा सा, 1.5 छिटाक, मैंने आपको बताया कि एक छिटाक 58.23 समथिंग ग्राम होता है, ठीक है जी। और 1.5 छिटाक जो है 58.23 को आप हाफ करके इसमें ऐड कर दें एक छिटाक में, तो वो आपके सामने बन जाएगा, ठीक है जी। तो यहां से आपको पता चल गया एयर का जो वजन है वो भी, उसको भी, हवा को भी ग्रेविटी, हवा को भी ज़मीन की कशिश सकल जो है अपनी तरफ ही खींचती है। इससे मैंने आपके सामने ये चीज़ प्रूफ कर दी। अब आप लोग देखें इन बेचारे मौलवियों को, ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लें, ये बेचारे अपने बच्चों को क्या तालीम देंगे, अल्लाह माफ़ करे, ये तो आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। ये रज़ा खान साहब की एक स्टैगनेंट वाटर की तरह जो एक सोच है उसी के पीछे लगाए रखते हैं, ये तहकीक करने ही नहीं देते। अल्लाह पाक तो कुरान में बार बार फरमा रहा है कि तुम तो कुरान में क्यों नहीं गौर व फिक्र करते। तो ये गौर व फिक्र करवाना इन्होंने छोड़ दिया है। ये क्या तालीम देंगे अपने बच्चों को? उनको अल्लाह माफ़ करे कुरान तक की सही तालीम नहीं दे सकते, तो साइंस की क्या तालीम देंगे? किस तरह बच्चा जो है, अगर जो ये बेचारे मदनी बच्चे जो हैं, इस तरह मैं उन बेचारे मदनी बच्चों को भी कहूँगा कि वो भी प्लीज़ आप कुरान के ऊपर गौर व फिक्र करें, इन मौलवियों के कहने पे ना चलें, रज़ा खान साहब के कहने पे तो बिल्कुल ना चलें, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने दिखा दिया है। आप लोग खुद एक्सपेरिमेंट करके देखें और देखें कि अल्लाह पाक ने इस कायनात में कितने राज छुपाए हुए हैं। कशिश सकल का एक और आइडिया जो सूरह रहमान में मिलता है, इशारात है, जो मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि सूरह रहमान की कौन सी आयत मुबारक है जिसके मुताबिक कशिश सकल का जो है आइडिया जो है हमें मिलता है। अगर हम उस पर थोड़ी सी तहकीक करें, उस आयत पे अगर हम गौर करें, तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह अल्लाह पाक कशिश सकल का एक आइडिया आपको सूरह रहमान में भी दे रहा है, ठीक है जी। और इसी तरह पानी बरसने का जो आइडिया अल्लाह पाक दे रहा है कि पानी नीचे की तरफ आता है, इसका मतलब वो चीज़ नीचे आती। कौन बरसाता है पानी? अल्लाह ताला बरसाता है। पानी का नीचे की तरफ आना ये आपके लिए वाज़ेह सबूत है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। आप तो गौर करें, मौलवियों के कहने पर ना चलें, आप लोग खुद गौर करें। कुरान पाक हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए
है। हम लोग अल्लाह के फजल करम से, ये सिर्फ अल्लाह के फजल करम से, जो नॉलेज अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई है, हम उसके थ्रू ये सब कुछ कर सकते हैं। मैं एक अदना सा आम सा एक तालिब इल्म हूँ कुरान का और साइंस का, और मैं ये अल्लाह के फजल करम से मैं आपके सामने ये चीज़ें कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और अहादीस की रोशनी में ये तमाम चीज़ें आपको बयान करता हूँ। याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ये नहीं फरमाया कि कशिश शकल नहीं है। ये रज़ा खान साहब का एक अपना आइडिया था, उनके अपने जहन में एक बात आ गई थी, सो उन्होंने कर दी। अब ये तो नहीं कि उनकी अगर गलत बात है उसको लेके हम लोग उसी के पीछे चलते रहे और तहकीक बिल्कुल ना करें। याद रखें, जैसा एक पानी, एक ठहरा हुआ पानी होता है जिसको आप स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं, वो अगर पड़ा रहे पानी कहीं पे तो उसमें बू आ जाती है, बू मार जाता है। इसी तरह एक ठहरी हुई सोच, एक साकिन सोच जो है, जिस तरह ये ज़मीन साकिन करके साकिन सोच जो है वो भी बू मार देगी, उसके अंदर भी आप लोगों को सिवाय गंदगी के और कुछ नहीं मिलेगा। हमने सोचना है, आगे सोचना है, डिस्कवर करना है। हो सकता है इस लॉ के अंदर एक और लॉ अल्लाह पाक ने पिन्हा किया हो, इसमें रखा हुआ हो, और हम लोग उसको अभी तक डिस्कवर नहीं कर पा रहे हो, तो वो हमने सोच सोच के और तहकीक करना है। अभी तो हम लोगों ने सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही, यानी कि सूरह असरा की जो पहली आयत है उसमें पढ़ना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अपने जिसमें अतहर जो है उसके साथ किस तरह सातों आसमानों से ऊपर चले गए, कैसे चले गए, उसके ऊपर हम लोगों ने तहकीक करनी है, क्योंकि उसमें भी हमारे लिए कुछ चीज़ें पिना है। हो सकता है वो टाइम ट्रैवल के लिए कोई हमें इशारा दिया गया हो उसके अंदर भी, कि हम लोग भी अल्लाह के फजल करम से टाइम ट्रैवल कर सकें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह इस दुनिया से आसमान दुनिया पे तशरीफ़ ले गए और अपनी जो है था जिसमें अथर के साथ जो थे आपके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो तशरीफ़ ले गए, इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत बड़ा इशारा है, बहुत बड़ी निशानी अल्लाह पाक ने रखी है। और अल्लाह पाक इसलिए तो फरमा रहे हैं सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, ठीक है ना, पाक है वो ज़ात जो कि उठा के ले गई अपने बंदे को। किस तरह ले गई? अल्लाह पाक ने निशानियाँ रखी हैं हमारे लिए, इन पे हमने गौर और तदब्बर करना है। हम लोगों को इन मौलवियों के पीछे नहीं चलना। आगे भी इंशाल्लाह अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कशिश शकल किस तरह कुरान पाक के अंदर कुछ इशारात हैं जो कि ऐसा मालूम पड़ता है कि वो अल्लाह पाक ने कशिश शकल के लिए हमें अता फरमाया, ताकि हम लोग उसको डिस्कवर करके उस पर गौर व फिक्र करें।